अब कितने लोग ऐसे हैं कि नशे की हालत में आके अपनी अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं। तो दीन इस्लाम मानने वालों को पकीज़गी सिखाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पकीज़गी को पसंद करते हैं। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकीज़गी को पसंद करते हैं। अब शराब हो या इसके अलावा दीगर मुनशियात हो, इसमें दीन इस्लाम का कायदा ये है, हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी जो सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर है, फरमाया कुल्लु मुस्करिन हराम, हर नशा आवर चीज़ हराम है। यानी वो जो चीज़ बंदा इस्तेमाल करे, खाए पिए और उससे बंदे की अकल जाती रहे, बंदा नशे की हालत में आ जाए और अपने होशो हवास खो बैठे, हमारा दीन इस्लाम उसे नाजायज़ करार देता है। और ये भी बात है कि कोई भी चीज़ जिसकी ज़्यादा मिकदार नशा लेके आती है, उसकी कम मिकदार को भी हमारे दीन इस्लाम में हराम करार दिया गया है, उसका इस्तेमाल नाजायज़ करार दिया गया है। अब देखिए, जहाँ पे शराब की बात हुई तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु, ए ईमान वालो बेशक शराब, फिर आगे जुए का जिक्र आया, अंसाब का जिक्र आया, अस्लाम का जिक्र आया, तो उसके बाद इरशाद फरमाया गया रिजसुन, ये नापाक है। अब जो मुंशियात हैं उनमें सबसे टॉप पे शराब है, तो फरमाया गया नज रिजसुन, ये नापाक है, मिन अमल शैतान, और शैतानी काम है, फज्तनिबू, इससे बचो, इससे रुक जाओ, इससे बाज आ जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अब शराब हो या कोई और मंशियात की किस्म हो, हिरवन हो, चरस हो या बाकी जितनी भी चीजें हैं, आइस हो, शीशा हो, जब इनकी वजह से बंदे पे गनूदगी तारी होती है, बंदा अपने होशो हवास खो बैठता है, बंदे की अकल वक्ती तौर पे खत्म होती है, जाया होती है, मुअत्तल हो जाती है, तो अब उससे जो बंदे की इज्जत, एहतराम और वक़ार है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम किया है, वो खत्म हो जाता है। अब दीन इस्लाम चाहता है कि इंसान पूरे इज्जत और एहतराम के साथ रहे, अपने वक़ार के साथ रहे। अब देखें ना, इंसानों और हैवानों में एक जो बुनियादी फर्क है वो अकल है। इंसानों के पास अकल है, वो अकल की बुनियाद पर अपने मामलात को संवारते हैं, अकल की बुनियाद पर अपने आप को संवारते हैं, और अकल की बुनियाद पर इंसानों ने तरक्की की है, अकल की बुनियाद पर इंसानों ने बड़े बड़े काम किए हैं, और यही इंसानों के पास जो अकल का खजाना मौजूद है, इसी वजह से देखिए कायनात की हर चीज इंसान की खिदमत में लगी हुई, चिरिंद परिंद, हैवानात, जानवर, सूरज, चांद, सितारे, ये सारी चीजें क्या हैं? इंसान की खिदमत के लिए हैं, और इंसान अपनी अकल से फायदा उठाकर इन चीजों को अपने काम में ला रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिल्कुल ये नहीं चाहते कि इंसानों की अकल मुअत्तल हो जाए, इंसानों की अकल जाया हो जाए, और कोई वक्त इनके ऊपर ऐसा आए कि इनकी अकल काम करना छोड़ दे। अब देखिए, जब तक इंसान होशो हवास में है और उसकी अकल कायम है, चाहते हुए वो ऐसा काम नहीं करता जो उसके लिए शर्मिंदगी का सबब हो। उसे छोटे बड़े की पहचान होती है, अपने रिश्तों की पहचान होती है, मैंने अपनी जुबान से क्या बात करनी है, क्या बात मैंने नहीं करनी, अपने जिस्म से कौन सा अमल करना है, कौन सा अमल नहीं करना, इन सारी चीजों को देख रहा होता है, सुन रहा होता है और उसके मुताबिक अमल करता है। लेकिन जब नशे की वजह से इंसान की अकल जाती रहती है, एक तो बंदा खुदा की याद से गाफिल हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते से रुक गया है, और दूसरा यह कि अब उसे अच्छे और बुरे की तमीज बाकी नहीं। अब हम अपने माशरे में देखते हैं जो लोग नशे पे लगे हुए हैं, नशे के पुजारी हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का नशा करते हैं, वो बह की बातें करते हैं, कभी इधर की बात करेंगे, कभी उधर की बातें करेंगे, ऐसे वो दूसरों के साथ रवैया अख्तियार करेंगे जो इंसानियत के लायक नहीं है। जब उनकी अकल जाती रहती है, गालियां निकालते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं कि नशे की हालत में आके अपनी अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं। अब नशे की हालत में लड़ाई की, झगड़ा किया, कोई पता नहीं मैं किसके साथ झगड़ा कर रहा हूं, ये मेरा कितना हसास रिश्ता है, कितना नाजुक रिश्ता है, अपनी बीवी को तलाक दे देंगे, 3 तलाकें इकट्ठी दे देंगे। अब फिर उसका नुकसान क्या होगा? हमेशा के लिए मियाँ और बीवी आपस में जुदा हो गए, और जो बच्चे हैं वो दरमियान में रुल जाते, बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है, उस औरत की जिंदगी तबाह हो जाती है। नशे की हालत में अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी करें, वालिदैन के साथ वो रवैया अख्तियार करेंगे जिस रवैये को अख्तियार करने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। गाली गलौज करेंगे, दूसरों के साथ ज्यादतियां करेंगे, नुकसान करेंगे, बल्कि यहां तक बातें पहुंचती हैं कि बंदा नशे में मस्त है और उसने मामूली से झगड़े पे किसी दूसरे को कत्ल कर दिया। अब
कत्लो गारत की नौबत आ जाती है, बदकारियां करते हैं, ज्यादतियां होती हैं, औरतों के साथ ज्यादतियां, बच्चों के साथ ज्यादतियां, मर्दों के साथ ज्यादतियां। अब देखिए नशे की हालत में इंसान किस कदर अपनी इंसानियत को छोड़कर हिवानियत को अख्तियार कर लेता है, और फिर उससे जो गुनाह जन्म लेती हैं, जो बुराइयां जन्म लेती है माशरे में, जो फितना होता है, फसाद होता है, वो आज हम सब के सामने है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि ये जो नशा शराब ये शैतानी काम है, रिज्सुम मिन अमल शैतान, नापाक है और शैतानी काम है, फज्तनिबू, इससे बच जाओ, इसे छोड़ दो, इसे तर्क कर दो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदु शैतान, बेशक शैतान तो यही चाहता है। अब देखिए नशे का जो रिजल्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे जिक्र फरमा रहे हैं दुनियावी एतबार से। अब ज़ाहिर है अगर दुनिया में बंदे का अमल गलत है तो आखिरत में उसका नतीजा दोज़ख है, आखिरत में उसका नतीजा आग है। फरमाया इन्नमा युरीदु शैतान, बेशक शैतान तो चाहता है अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता, कि तुम्हारे दरमियान अदावत डाल दे, दुश्मनी डाल दे तुम्हारे दरमियान, वल बग़दा, और बुग़्ज़ डाल दे, फिल ख़म्रि वल मैसिर, शराब और जुए के जरिए से। अब जहां पे मुंशियात का चलन है, शराब पी जाती है, बाकी नशा आवर चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, अब वहां पे हसद, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़े, दूसरों के साथ ज्यादती करना, ये वो काम है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये रिजल्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले कुरान पाक में जिक्र फरमा दिया है कि इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता वल बग़दा फिल ख़म्रि वल मैसिर, कि शैतान तो चाहता है कि तुम्हारे दरमियान शराब और जुए के जरिए अदावत और बुग़्ज़ और दुश्मनी पैदा कर दे। फिर फरमाया वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोक दे, व अनिस्सलाह, और तुम्हें नमाज से रोक। अब देखिए बंदा मोमिन का सबसे अहम फरीज़ा ये है कि वो अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को कायम रखे, नमाज अदा करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में मुस्तग़रक़ रहे, हर वक्त वो अपने रब को याद करता रहे, उसकी तवज्जो अपने रब की तरफ रहे। नमाज जो अल्लाह को याद करने का बहुत बड़ा जरिया है, इसकी वो पाबंदी करे। अब जो बंदा नशे पे लगा हुआ है, हर वक्त उसे नशे का ही ख्याल है, वो नशे के इंतजार में है कि कहीं से कुछ चीज मुझे मिले, तो अब वो कहाँ अल्लाह का जिक्र करने के लिए आएगा, कहाँ अल्लाह के जिक्र के लिए वो टाइम निकालेगा, वो कहाँ नमाज के लिए टाइम निकालेगा। फरमाया शैतान ये चाहता है कि नशे के जरिए, शराब के जरिए, जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान अदावतें पैदा करे, बुग़्ज़ पैदा करे, और तुम्हें अल्लाह के जिक्र और नमाज से गाफिल कर, अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोके। फिर फरमाया फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आने वाले हो? यानी इतने नुकसानात शराब के और नशावर चीजों के तुम्हारे सामने हैं, क्या तुम अब भी इससे बाज नहीं आते हो? इतने नुकसानात हैं, क्या अभी भी तुम्हें इसकी समझ नहीं है? तो हर नशावर चीज हमारे दीन इस्लाम में हराम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सलासतुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह, फरमाया 3 लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को हराम फरमा दिया है। सबसे पहले आदमी हुजूर इरशाद फरमाते हैं मुदमिनुल खमर, शराब पीने वाला। जो आदि शराबी है, शराब पी है उसने, फिर शराब पी है, फिर शराब पी है, इससे वो तौबा नहीं करता, शराब को छोड़ता नहीं है, इसी हालत में वो दुनिया से चला गया है। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वल आक़ु, वालिदैन का गुस्ताख, वालिदैन का नाफरमान और फिर गुस्ताख, फरमाया उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम फरमा दिया है। फिर इरशाद फरमाया वद दियूस, दियूस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को हराम फरमा दिया है। अब दियूस कौन है? जिसके घर में बेहयाई के काम होते हैं, जिसके घर में बुराई के काम होते हैं, उसके घर के मर्द, उसके घर की औरतें, बहनें, माएँ, उसकी बीवी बेहयाई के कामों में मुलव्वस है, फहाशी के कामों में मुलव्वस है, और वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है लेकिन उन्हें रोकता नहीं, वो दयूस है। आज ये बड़ा हमारे लिए अलमी है कि बेहयाइयां फैशन के तौर पे हो रही, फैशन के तौर पे हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी शादियों पे, हमारे प्रोग्रामों में, सालगिरह के मौके पे, बाहर पार्किंग में, बाजारों में फैशन के नाम पे बेहयाइयां हो रही हैं और हम उन पे खामोश हैं। अपने घर में, अपने कंट्रोल में बेहयाई होते हुए बंदा देख रहा है लेकिन उसे खत्म करने की कोशिश नहीं करता। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो दयूस है, और दयूस वो है जिसके बारे में हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं उसकी जन्नत हराम है। तो फरमाया 3 किस्म के लोग हैं
जिन पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को हराम फरमा दिया है। शराब पीने वाला, वालिदैन का गुस्ताख और दयूस, जिसके घर के अफराद बेहयाई के कामों में मुलव्वस हैं लेकिन उसके सर में जूं नहीं रेंगती। तो बात जो अर्ज कर रहा था वो ये कि नशा इतना नुकसानदेह है और खबीस चीज है, नापाक चीज है, और दीन इस्लाम ने इतनी सख्ती के साथ इसके ऊपर पाबंदी आयद की है। आज हम अपने माशरे में देखें कि नशे का चलन आम हो रहा है। पहले एक वक्त था कि नशा करने वाले को लोग शक की निगाहों से देखते थे, उसकी इज्जत और उसका वकार मुआशरे में मौजूद नहीं होता था। फिर आज ये वक्त आ गया है कि नशा फैशन बन गया। मालदार आदमी है वो नशा भी करता है, लोग उसकी इज्जत भी करते हैं, उसका एहतराम भी करते हैं, उसका वकार भी मौजूद है। अब लोगों को इससे कोई गरज नहीं है कि इसका अखलाक क्या है, इसका किरदार क्या है, ये किस बुरे काम में मुलव्वस है। और फिर हमारे नौजवान, अब वो नशे की जो नई किस्में आ गई है, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां फैशन के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे और नशे पे लग जाएंगे, नशे का इस्तेमाल वहां से सीख के आएंगे। अब सबसे पहले हमारे बच्चे लगते हैं सिगरेट पे। अब सिगरेट हराम तो नहीं है लेकिन ये नशे की बुनियाद है। पहले सिगरेट पे लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सिगरेट के अंदर चरस डालते हैं, उस पर लग जाते हैं, फिर उससे आगे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अब वालिद अगर खुद सिगरेट पीता है, वालिद अगर खुद चरस पीता है या किसी और नशे में मुलव्वस है, तो अब वो तो अपनी औलाद को इससे बात नहीं रख सकता, वो तो अपने बच्चों को इससे रोक नहीं सकता। अगर वालिद अपने घर के ऊपर 100% तवज्जो देने वाले नहीं है तो उसके बच्चे और उसकी बच्चियां उसके कंट्रोल में नहीं आ सकते। तो हमारे बच्चे किन के साथ बैठते हैं, सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बाजार में उनका आना जाना, उनका बैठना, उनकी फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ है, और उनके साथ जो बैठने वाले हैं वो क्या काम करते हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी फिक्र क्या है, वो क्या इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों के ऊपर तवज्जो रखना ये वालिदैन का फरीज है। जब हम कहते हैं कि बच्चे हमारे बच्चे ठीक है, बड़ी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कमाई कर रहे हैं, बच्चे कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, और बच्चों के ऊपर गहरी नजर नहीं रखते, फिर हमारे बच्चे तबाह होते हैं। खेल के ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं और वहां से सिगरेट और चरस के आदी बन के वापस आते हैं। शाम के वक्त आउटिंग के लिए निकलते हैं और शराबी बन के वापस आते हैं। और हमारे गली मोहल्ले में ये चीज इतनी आम हो चुकी है कि हर बंदे के सामने। और फिर ये बच्चे नशे को इस्तेमाल करते हुए अपनी तस्वीरें और अपनी वीडियो फखरिया अंदाज में सोशल मीडिया पे लगाते हैं। तो अब यहाँ पे वो वालिदैन अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, वो वालिदैन नौजवान नस्ल को संभालने का फरीजा से अंजाम दे सकते हैं। सबसे पहले जो खुद पाक है, जो वालिदैन खुद पाक है इन चीजों से, उनका अपना किरदार पाक है, और कभी भी इस तरह की मुंशियात और नशावर चीज कभी भी वो अपने मुंह के करीब लेके नहीं आए। जो खुद पाक है, जो खुद साफ है, वो अपने बच्चों को सख्ती के साथ भी पाक रख सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वालिदैन खुद इन कामों में मुलव्वस है या घर का कोई बड़ा खुद इन कामों में मुलव्वस है, तो वो नौजवानों को कैसे इनसे बाज रख सकता है, उन्हें कैसे पाक रख सकता है। तो आज जरूरत यह है कि इन चीजों की हमें समझ हो और अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बच्चियों के ऊपर हमारी गहरी नजर हो। वो कहाँ पे जा रहे हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उनके क्या मामूलात हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी फिक्र क्या है, इन सारी चीजों की तरफ हमारी तवज्जो हो। और जब उनकी तरफ से कोई बुराई हमें नजर आए, वो मुंशियात के हवाले से हो या किसी और हवाले से, हम फौरी उनके ऊपर गिरफ्त करें, प्यार से, मोहब्बत से उन्हें समझा के, उन चीजों के नुकसानात उनके सामने करके, उन चीजों से बचने के फायदे उनके सामने लाकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात सुना के, समझा के उन्हें इन चीजों से बाज रखने की कोशिश करें। अगर न बाज आए तो सख्ती करना यह भी वालिदैन का हक है। एक दायरे के अंदर रहकर सख्ती करना यह भी वालिदैन का हक है। और जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं, बड़ी जरूरत है कि वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर पूरी तवज्जो रखें, ताकि बच्चे न बुरी सोबत में जाएं, न बुरी संगत में जाएं, और ना वो बुरे कामों में मुलव्वस हों, ना उन्हें बुरी आदतें पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला